रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। रहीम दास न सिर्फ एक अच्छे कवि के रूप में विख्यात हुए, बल्कि वे मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उनका पूरा नाम नवाब अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम दास जी का हिंदी साहित्य में दिया गया योगदान अभूतपूर्व है और रहीम के दोहे जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकत, अद्भुत है। रहीम दास का दोहा नंबर 1। रहीम दास जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से ऐसे लोगों को शिक्षा देने की कोशिश की है जिन्हें यह लगता है कि उन्हें किसी अन्य नाम से पुकारने से उनका महत्व कम हो जाएगा या फिर वे छोटे हो जाएंगे। दोहा। जो बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घटी जाही। गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुहक मानत नाही। अर्थ। रहीम अपने दोहे में कहते हैं कि किसी भी बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन कम नहीं होता, क्योंकि गिरधर को कान्हा कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। क्या सीख मिलती है? रहीम दास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें यह सीख दी है कि बड़प्पन नाम से नहीं बल्कि कामों से दिखता है। इसलिए किसी भी बड़े को छोटा कहने पर उसका बड़प्पन कम नहीं होता। रहीम दास का दोहा नंबर 2। रहीम दास जी का यह दोहा उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी असफलता के लिए या फिर किसी गलत काम के लिए खुद को नहीं बल्कि गलत लोगों से मित्रता यानी कि बुरी संगति को दोष देकर खुद को संतोष देते हैं। दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थ। रहीम जी ने कहा कि जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है उन लोगों को बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती, जैसे जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष को लिपटे रहने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। क्या सीख मिलती है? महाकवि रहीम दास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए और कभी खुद पर किसी दूसरे का बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद अच्छे नहीं बनेंगे और खुद का आचरण सही नहीं रखेंगे तब तक हम दूसरों को भी अपनी असफलता के लिए कोसते रहेंगे। रहीम दास का दोहा नंबर 3। आज के समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिश्तों की कदर नहीं होती है और वे बड़ी आसानी से रिश्ता तोड़ लेते हैं और यह नहीं समझते कि प्यार का रिश्ता बड़ा ही नाजुक होता है, जो एक बार टूट जाए तो उसे आसानी से दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए रहीम दास जी ने अपने इस दोहे में बड़ी सीख दी है। दोहा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। अर्थ। रहीम ने कहा कि प्यार का नाता नाजुक होता है, इसे तोड़ना उचित नहीं होता। अगर ये धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना मुश्किल होता है और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच गांठ पड़ जाती है। क्या सीख मिलती है? रहीम दास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार रिश्ता टूट जाता है तो फिर कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें यह जोड़ा नहीं जा सकता है। रहीम दास का दोहा नंबर 4। इस दोहे के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान कवि रहीम दास जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि इंसान के गुणों की पहचान इंसान की वाणी से होती है। दोहा। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाहिन, जान परत हैं काकपिक ऋतु बसंत के नाहिन। अर्थ। रहीम कहते हैं कि कौ और कोयल रंग में एक समान काले होते हैं। जब तक उनकी आवाज ना सुनाई दे तब तक उनकी पहचान नहीं होती, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों में का अंतर स्पष्ट हो जाता है। क्या सीख मिलती है? रहीम दास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी भी व्यक्ति के गुणों और उसके स्वभाव का अंदाजा उसकी वाणी से लगा सकते हैं,
अर्थात हमें भी मधुर भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मधुर आवाज सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है और इससे हम अपने कई बिगड़े कामों को भी कर सकते हैं। रहीम दास का दोहा नंबर 5। कई लोग ऐसे होते हैं जो इंसान के नीच स्वभाव को जानते हुए भी उनसे दोस्ती कर लेते हैं या फिर किसी बात को लेकर झगड़ा कर लेते हैं। रहीम दास जी ने इस दोहे में ऐसे ही लोगों के लिए बड़ी सीख दी है। दोहा। रहीमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। अर्थ। गिरे हुए लोगों से न तो दोस्ती अच्छी होती है और न तो दुश्मनी। जैसे कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों ही अच्छा नहीं होता। क्या सीख मिलती है? महाकवि रहीम दास जी के इस दोहे से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान के स्वभाव को जानकर ही उससे दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि गलत इंसान से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खराब होती है। रहीम दास का दोहा 6। जो लोग बड़ी चीजों को देखकर छोटी चीजों को कोई महत्व नहीं देते, या फिर कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि अलग अलग चीजों का अलग अलग महत्व होता है, ऐसे लोगों के लिए रहीम दास जी का यह दोहा काफी शिक्षाप्रद है। दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। अर्थ। बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहां छोटी सी सुई काम आती है, वहां बड़ी तलवार क्या कर सकती है? क्या सीख मिलती है? रहीम दास जी के इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर चीज के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि अलग अलग चीजों का अपना अलग महत्व होता है। उदाहरण के लिए, जहां सुई का इस्तेमाल किया जाना है, वहां तलवार क्या काम आएगी? रहीम दास का दोहा 7। आज के समय में कई लोग ऐसे हैं कि बुरा वक्त या फिर दुख का समय आने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा पछतावा करते हैं। उन लोगों के लिए रहीम दास जी ने इस दोहे में बड़ी सीख दी है। दोहा। समय पाए फल होता है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछितात। अर्थ। हमेशा हर किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती। जैसे रहीम कहते हैं कि सही समय आने पर वृक्ष पर फल लगते हैं और झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाते हैं, वैसे ही दुख के समय पछताना व्यर्थ है। क्या सीख मिलती है? रहीम दास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और इसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों समय आते हैं। इसलिए इंसान को हर समय में एक जैसा रहना चाहिए। अर्थात सुख आने पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख की घड़ी में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। रहीम दास का दोहा 8। रहीम दास जी ने इस दोहे के माध्यम से उन लोगों को सीख देने की कोशिश की है जो लोग दूसरे की मदद नहीं करते या फिर जिनके अंदर दया करने की भावना ही नहीं होती है, लेकिन सुंदर और बाहरी दिखावा के लिए अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। दोहा। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बांटन बारे को लगे जो मेहंदी को रंग। अर्थ। रहीम दास जी ने कहा कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर हमेशा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के शरीर पर भी उसका रंग लग जाता है, उसी तरह परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। क्या सीख मिलती है? एक अच्छा इंसान बनने के लिए रहीम दास जी के इस दोहे से जरूर सीख लेना चाहिए। दूसरों की मदद करने से न सिर्फ भलाई मिलती है, बल्कि परोपकारी और सज्जन पुरुष का शरीर और अधिक सुंदर और सुशोभित रहता है, क्योंकि दूसरों की भलाई में ही खुद की भलाई छिपी रहती है। रहीम दास का दोहा 9। आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए रहीम दास जी का यह दोहा बड़ा शिक्षाप्रद है। दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो की कोय,
रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अर्थ, इंसान को अपना व्यवहार सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारण से अगर बात बिगड़ जाए तो उसे सही करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक बार दूध खराब हो गया तो कितनी भी कोशिश कर लो उसे मथकर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। क्या सीख मिलती है? रहीमदास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमारी छवि किसी के सामने बिगड़ जाती है तो उसे दोबारा से सही नहीं किया जा सकता है। रहीमदास का दोहा 10। जहाँ ज्यादा प्यार होता है वहीं झगड़ा होना भी स्वाभाविक है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि छोटी सी बात को लेकर नाराजगी लिए बैठे रहते हैं, जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है, या फिर गुस्से की वजह से कई इंसान अपने प्रिय दोस्त या प्रिय सदस्य को खो देते हैं। रहीमदास जी ने ऐसे लोगों के लिए इस दोहे में बड़ी सीख दी है। दोहा, रूठे सृजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। अर्थ, यदि माला टूट जाए तो उन मोतियों के धागे में पीरो लेना चाहिए, वैसे आपका प्रिय व्यक्ति आपसे 100 बार भी रूठे तो उसे मना लेना चाहिए। क्या सीख मिलती है? महान विचारक रहीमदास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनों का ख्याल रखना चाहिए, और अपने कभी रूठ भी जाते हैं तो उन्हें जल्द ही मना लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी सी बात को लेकर ही अपनों का साथ छूट जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल विजन कुश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ जल्द ही। धन्यवाद।